हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो बेटा, आज मैं आपको कराने वाली हूँ इंग्लिश। इंग्लिश का चैप्टर अ लेटर टू गॉड। ठीक है। इसमें आपको मैं शॉर्ट में बताने वाली हूँ जिससे आप एग्जाम में हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली इस चैप्टर की जो थीम है वो क्या है, पहले आप ये जान ले। पावर ऑफ फेथ, होप एंड सिंप्लिसिटी ऑफ रूरल लाइफ। ठीक है, पावर ऑफ फेथ, भरोसे की पावर। ठीक है, और होप और सिंप्लिसिटी, जो रूरल की लाइफ होती है उन पे कितनी सिंप्लिसिटी होती है। ठीक है, बेसिकली इस थीम के ऊपर ये सारी स्टोरी है। और इस स्टोरी से क्या मैसेज जाता है बेटा, फेथ कैन मूव माउंटेन बट ग्रेटिट्यूड इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। देखो, जो फेथ होता है, अगर आपका भरोसा है, अगर आपने कुछ ठान लिया करने के लिए तो वो आप 100% करते हो, इसलिए बोला है फेथ कैन मूव माउंटेन। बट ग्रेटिट्यूड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आप थैंकफुल ही नहीं हो किसी चीज के लिए तो वो आपकी मेहनत, आपका भरोसा, वो सब बेकार है। ठीक है, मैसेज ये देने की कोशिश कर रहा है यहाँ का पोएट। समरी क्या है, बेसिकली आपको बता देती हूँ। जो समरी है वो बेटे एक फार्मर के ऊपर है। एक फार्मर है जिसकी फसल खराब हो गई है। उस फार्मर का नाम है लेंचो। ये स्टोरी सारी लेंचो के ऊपर है। उसकी फसल खराब हो गई है हेल स्टॉर्म की वजह से। तो वो उस फसल को उगाने के लिए काफ़ी समय से मेहनत कर रहा था, जिससे कि वो बहुत खुश होता है कि मैं अपनी फसल उगा लूँगा और अपना घर का खर्चा चलाऊँगा, ये काम करूँगा, वो सारी चीज़ें हर कोई सोचता है। तो उसने भी यही सब सोचा था। हेल स्टॉर्म के कारण उसकी जो थी सारी फसल खराब हो गई। ठीक है, तो उसने क्या सोचा, भगवान के ऊपर वो बहुत ज़्यादा भरोसा रखता था, बहुत ज़्यादा फेथ था उसका, रिलीजियस था वो बंदा। तो उसने क्या किया, गॉड को लेटर लिखा, जो कि आपके स्टोरी का ही नाम है अ लेटर टू गॉड। तो उसने भगवान को लेटर लिखा। उसने लिखा कि मेरे को 100 पैसोस दे दो। तो उसने कितने मांगे बेटा, 100 पैसोस मांगे। तो उसने वो लेटर लिखा, अपनी सारी चीज़ें बताई उनको, वो पोस्टमैन को वहाँ पे दे आया। तो वो भी पोस्टमैन उस लेटर पे देखता है कि लेटर टू गॉड, ये कौन बंदा है जिसने भगवान को लेटर लिखा है। तो वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है, बहुत ज़्यादा इच्छा हो जाती है उसकी कि मैं इस लेटर को पढ़ूंगा और देखता हूँ क्या होता है इसमें। वो उस लेटर को पढ़ता है, वो बहुत सारी कहानी उसकी पढ़ता है। तो उसमें जो चीज़ पढ़ने के बाद वो अपने फ्रेंड सर्कल से, कलीग से और अपनी सैलरी से पैसे इकट्ठे करता है कि मैं इस फार्मर की मदद करूँगा। तो उसके पास सिर्फ 70 पैसों ही इकट्ठे हो पाते हैं। तो वो उसको पैसे उसमें रखकर उसको दे देता है, मतलब उस पोस्ट की, हाँ लेटर रिप्लाई आ गया है गॉड से। लेकिन जब लेंचो को वो लेटर मिलता है तो लेंचो बहुत ज़्यादा ये गुस्से में आता है कि मेरे जो 30 पैसों हैं वो नहीं आए, सिर्फ 70 पैसों ही भगवान ने भेजे हैं। ठीक है, उसको ये नहीं पता कि उसकी किसी ने हेल्प करी है, बल्कि वो ये सोचता है, दोबारा से ये सोचता है कि मैं उनसे बोलूँगा कि मैं आप अब जब पैसे भेजें तो आप पोस्ट ऑफिस में के थ्रू ना भेजें, क्योंकि वो लोग चोर हैं, वो चुरा लेते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, उस पोस्ट मैन ने ही उसकी हेल्प की थी। ठीक है, बेसिकली ये सारी कहानी थी। आपको इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया बेटा। अब देखो, इंग्लिश में ना आपको सबसे पहले चैप्टर की समरी पता होनी चाहिए, उसकी थीम पता होनी चाहिए, उसका मैसेज क्या वो दे रहा है वो पता होना चाहिए। तो इसमें बेटा 2 कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, एक लेंचो, एक पोस्ट मास्टर। जो लेंचो है वो बहुत फेथफुल है, नेव है और हार्ड वर्किंग है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेथफुल मीन्स कि बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, भगवान वगैरह पे मानता है। ठीक है, बहुत मेहनती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप उसमें लिखोगे। ठीक है, पोस्ट मास्टर क्या है बेटा, पोस्ट मास्टर काइंड है, एमिएबल है। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली है। तो इस तरह से आप इन वर्ड्स को रिप्रेजेंट करोगे अपने आंसर्स में। ठीक है, ये इस तरह से आप लिख के आओगे। ठीक है, तो समरी में आपको मैंने बता दिया है, आप किसी भी तरह से क्वेश्चन में घुमा के लिख सकते हो। स्टोरी रिवॉल्व अराउंड लेंचो, अ पुअर फार्मर whose crop are destroyed by a hailstorm। यही बताया मैंने आपको। He write a letter to God seeking financial help। फाइनेंशियल मदद मांग रहा था उनसे, 100 पैसों मांग रहा था, और उसको 70 पैसों मिले, जो कि किसने दिए थे, पोस्ट मास्टर ने। The postmaster moved by his faith collect money and send it to him।
उसने एक दया भावना से उसकी मदद करी, ठीक है। Lencho, unaware of their act, suspect dishonesty, ironically doubting the very people who helped them. जिन्होंने हकीकत में उसकी मदद करी वो उनको ही डाउट कर रहा था, ठीक है। वो उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग रहा था कि उन्होंने चोरी कर लिए होंगे 30 पैसे, लेकिन उन्होंने ही उसकी हेल्प की थी, ठीक है। सो इसलिए इसमें बोला है कि हमेशा थैंकफुल भी रहना चाहिए। ये आपकी रियल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, उस टाइम पे आपकी किसी ने मदद करी, जब आपका वो काम हो जाता है तो आप उसको भूल जाते हो, एंड दैट इज़ नॉट राइट, ठीक है। यू हैव टू अप्रिशिएट दैट वन ऑल्सो, ठीक। तो आपको क्या करना है फिर, इस मैसेज को अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना है। फेथ कैन मूव माउंटेन। अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो इंग्लिश एग्जाम के लिए तो आप 100% सक्सेस पाओगे। नो वन कैन स्टॉप यू, ठीक है। सो इस मैसेज को आपको अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप कोई भी स्टोरी पढ़ते हो और अपनी लाइफ से रिलेट करके चलते हो तो बेटा आपके नंबर और अच्छे आएंगे, आप ब्रॉडली सोचकर आंसर लिख पाओगे, ठीक है। सो इस तरह से आप रिप्रेजेंट करके आओगे आंसर को तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। चलो, अगर आपको और भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे, किसी भी इंग्लिश के लेक्चर पे, तो आप मुझे बताइए, कमेंट करिए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन माय वीडियो।